मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने के राशिफल के लिए जो ग्रह गोचर है वो इस प्रकार से है कि लग्न में आपके राहु, बुध और शुक्र की युति है और उसके बाद में अष्टम स्थान पर आपके शनि की युति है। दसम स्थान पर मंगल दिग्बली होकर के बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में और केतु, गुरु और चंद्रमा धनु राशि का सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं। तो यह ग्रह स्थिति आपके लिए कुछ चीजों में बहुत अच्छी है और कुछ चीजों के लिए थोड़ा सा खराब है। देखिए, आपकी कुंडली के संपूर्ण विश्लेषण के लिए हमने आपकी चंद्र राशि के हिसाब से जो यह राशिफल तैयार किया है। मैं उन जातकों के लिए या उनको बता देता हूं जिन लोगों के पास में जन्म पत्रिका या उनको किसी भी प्रकार से अपनी राशि का पता नहीं है। जिस जगह पर आपकी कुंडली के अंदर जो जन्म पत्रिका है उसमें जहां चंद्रमा लिखा होता है वह चंद्रमा जिस राशि पर लिखा होगा वही आपकी राशि होगी। तो आप उसके अनुसार अपने इस राशिफल को देख सकते हैं। जिन लोगों को जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली का नहीं पता है या जिनके पास कुंडली नहीं है तो वह लोग अपने नाम की राशि से इस राशिफल को देखें और यह संपूर्ण राशिफल चंद्रमा को आधार मान करके चंद्रमा के गोचर के हिसाब से बनाया गया है। तो अगस्त मास के विस्तृत राशिफल के साथ में मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का जो प्रभाव रहेगा वह थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहेगा। लग्नस्थ राहु शुक्र के साथ युति कर रहे हैं तो पारिवारिक जीवन या दाम्पत्य जीवन में कह लें आपको कुछ न कुछ चीजों को लेकर के मतभेद होने वाले हैं। आपके बीच में किसी न किसी चीज को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। इन चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे आगे चल करके। और सबसे बड़ी बात आपके लिए यह है, अगर आपका कोई सीक्रेट है जो आप किसी दूसरे से छुपाना चाहते हैं या किसी को बताना नहीं चाहते तो वह इस महीने सबको पता चलने वाला है। तो इसलिए बहुत सावधान होकर के आपको चलना है। बहुत चीजों के बारे में जो आप दूसरों को नहीं बताना चाह रहे होंगे वह खुद ब खुद दूसरों को पता चल जाएंगी और आप देखते रह जाएंगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि यह कैसे हुआ है। तो अगस्त मास में आपकी कुंडली में शुक्र, राहु और बुध का मिथुन राशि का जो लग्न पर प्रभाव है, जो मिथुन राशि का लग्न है, जो आपका असेंडेंट है। असेंडेंट मतलब मैं आपकी लग्न की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हम देखेंगे कुंडली को तो लग्न में ही आपकी 3 नंबर की राशि को रख करके देखेंगे तो इस हिसाब से जो राहु ग्रह का प्रभाव आपके लिए होगा वह प्रभाव सीधे सप्तम भाव पर दृष्टि रखता है। तो कोई भी ग्रह होता है उस ग्रह की पूर्ण दृष्टि होती है 7वीं। तो सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों के ऊपर में जाएगी तो किंचित तौर पर जिस समय चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव पर रहेगा उस समय आपको बहुत सारी टेंशन हो सकती है। अपने काम से संबंधित चीजों के लिए आप परेशान हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के आपके अनुकूल नहीं होने के कारण आप परेशान हो सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर कोई नाराजगी है या वहां पर आपकी कोई बात नहीं बन रही है तो उस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। कुछ न कुछ चीजों को लेकर के आपको तनाव रहेगा, लेकिन कुछ चीजों में आपको सावधानी रखनी है क्योंकि लग्नस्थ राहु, लग्नस्थ बुध आपके बुद्धि की बहुत बड़ी चुनौती है और आपके बुद्धि की परीक्षा लेने वाली ये घड़ी रहेगी। आपको कुछ कार्यों को बहुत मेहनत से और बहुत ढंग से सेटिंग करके करना होगा, नहीं तो आपका सारा काम बेकार हो जाएगा, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। आप सभी लोगों में से जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने की पूर्ण संभावना बन रही है। आपका विवाह या आपका रिश्ता हो सकता है। यह आपके लिए एक अच्छी बात है जिसकी आपको बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा होगी। और गलत संगत ना पकड़ें। किसी गलत संगत वाले व्यक्ति के साथ में अगर आपका उठना बैठना है तो इस महीने आप बिल्कुल इस चीज से दूर हो जाएं।
अन्यथा आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। आप बहुत परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि गलत संगत के कारण से आप फंस सकते हैं। क्योंकि राहु लग्न में होने के कारण से ऐसी चीजों की ओर व्यक्ति का खुद ब खुद रुझान बढ़ जाता है। कोई नशा ना करें, किसी भी प्रकार की गलत चीजों का सेवन ना करें, आपको फायदा रहेगा। तो मित्रों, बात करते हैं मिथुन राशि के करियर के बारे में। जॉब करने वाले लोगों के लिए भी इस सप्ताह के प्रारंभिक दिनों में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, किंतु संपूर्ण अगस्त मास आपके लिए काम करने के लिए कोई भी परेशानी वाला नहीं है। किंतु व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना थोड़ा खासी मशक्कत वाला हो सकता है। व्यापारी वर्ग को अपने कार्य में किंचित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आप सोच रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को इस प्रकार से रखेंगे या इस प्रकार से हम अपने बिजनेस को चलाने वाले हैं, तो इन सभी कारणों में जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वह आपको इस मास में मिलने वाली दिखाई कम दे रही है। किंचित कार्य आपके अच्छे होंगे, लेकिन संपूर्ण बिजनेस में आपका यह प्रभाव नेगेटिव रहेगा। तो मित्रों, जो लोग कोई भी काम कर रहे हैं, तो उन लोगों से एक चीज और मिथुन राशि के जातकों के लिए है, यदि आप कोई भी कार्य जल्दीबाजी में या किसी व्यक्ति की मदद करने की बात सोचते हैं, तो आपको बहुत सावधानी से वो काम करना पड़ेगा, अन्यथा आपको अपने कार्यों में तकलीफ आ सकती है। आप दूसरे की मदद करने के चक्कर में खुद परेशानी में ना फंस जाएं, इस बात का आपको इस महीने ध्यान रखना होगा। और बात करते हैं आपके विवाह से संबंधित बारे में। वैवाहिक जीवन या विवाह जिनका नहीं हुआ है, तो सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उन लोगों के विवाह से संबंधित योग इस महीने में बन रहे हैं। आपकी कहीं न कहीं विवाह से संबंधित बात चल सकती है या आपका विवाह पक्का हो सकता है। जिन लोगों के साथ में विवाह से रिलेटेड कुछ अड़चने बहुत पहले समय से चली आ रही हैं, या जिनका विवाह होने में बहुत अड़चने आ रही हैं, किसी भी कारण से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए भी यह महीना विवाह होने के लिए उत्तम रहेगा। जिनको परेशानी है उनको माँ पार्वती के साथ में भगवान शंकर का पूजन और माँ पार्वती को श्रृंगार से संबंधित सामग्रियां चढ़ानी चाहिए। निश्चित ही आपका वह मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं जिन लोगों का विवाह हुआ है। जिन लोगों का विवाह हुआ है, किसी भी एक छोटी सी बात की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में तनाव हो सकता है। पारिवारिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आपके होने की संभावनाएं इस मास में रहने वाली हैं। तो जो भी काम आप करें बहुत सोच समझ के करें और कोशिश करें कि कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे आपके परिवार में तनाव की स्थिति पैदा हो। किंतु आपके लग्न में शुक्र, बुध और राहु तीनों ग्रहों की युति है, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो शुक्र ग्रह होता है वह पत्नी का कारक ग्रह होता है, तो पत्नी के साथ में मधुर संबंध बनाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उनको किसी भी प्रकार से ऐसी कोई बात आप ना बोलें जिससे कि उन्हें बुरा लगे। अगर इन सभी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। और जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है या किसी भी प्रकार से वो प्रेम से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी इस सप्ताह में कोई भी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है, क्योंकि शनि ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव प्रेम के लिए देखा जाता है और वहां पर शनि का प्रभाव कुछ तनाव पैदा जरूर करेगा। बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग की। शिक्षा से संबंधित कोई भी एग्जाम, किसी भी प्रकार की पढ़ाई करने के लिए किसी भी तरीके की कोई अड़चन नहीं आएगी। हाँ, आपका मन पढ़ाई से कभी कभार हट सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव आपको नकारात्मक सोच दे सकता है या आपके अंदर आलस बना सकता है। आलस और नकारात्मक सोच दोनों ही शनि ग्रह देता है, और ये चीज अगर आप अपने वास में ना आने देंगे
तो निश्चित तौर पर आपको अन्य किसी भी प्रकार से पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या आने वाली नहीं है। आपका अपने मित्रों के साथ में या अपने सहपाठियों के साथ में कुछ मतभेद हो सकते हैं। तो सामान्य तौर पर बात करें तो मिथुन राशि के जातक इस महीने में काफी व्यस्त रहने वाले हैं। उनकी व्यस्तता बनी रहेगी और वो अपने स्वास्थ्य का भी इस महीने में ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी होगी तो आप किसी भी प्रकार के कार्यों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राहु ग्रह का प्रभाव एक इस तरीके का प्रभाव होता है जो दिखाई कुछ नहीं देता, किंतु उसके परिणाम हमेशा खराब हो सकते हैं। लग्न में बैठा हुआ राहु किसी भी प्रकार से आपके पारिवारिक जीवन, आपके स्वास्थ्य, आपकी मनोस्थिति को नेगेटिव कर सकता है। तो राहु ग्रह जैसे दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार से वह जो कार्यों को करता है उनका भी कोई रीजन या कोई ठोस कारण दिखाई नहीं देता। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है और वह राहु के प्रभाव से खराब होता है तो कई महीने लग जाते हैं डॉक्टर को टेस्ट करके उस बीमारी का पता लगाने में कि आखिर यह बीमारी क्या है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, अन्यथा स्वास्थ्य में ऐसी कोई समस्या पैदा हो जाएगी कि आपका जो लंबा समय इसमें व्यतीत हो जाएगा और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। और राहु के गोचर चेंज होने पर पुनः ऑटोमेटिक आपका यह स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो भ्रांति या भ्रमित करने वाली बुद्धि आपकी हो सकती है। भ्रांति या भ्रमित ना होकर के, भ्रांति में रहना बुद्धिमत्ता नहीं है। भ्रांति एक भ्रम पैदा करती है। वह भ्रम हमारे अंदर अनेकों प्रकार के शक पैदा कर देता है। उन्हीं के आधार पर हम अपनी आगे की रूपरेखाओं को चलाने लग जाते हैं। यही राहु का प्रभाव है। तो राहु का आपको किसी भी प्रकार से नेगेटिव इफेक्ट ना मिले, किसी भी तरीके से आपको उसका नकारात्मक प्रभाव ना मिले, इसके लिए आप नित्य प्रति पक्षियों को 7 प्रकार के अनाजों को मिला करके चुगने के लिए डाल सकते हैं। पक्षियों को दाना पानी डालें, पक्षियों की सेवा करें, आपको निश्चित आराम मिलेगा। अंत में आपके लिए इतना कहूंगा कि इस महीने की 16 तारीख को चंद्रमा ग्रह आपकी राशि में ही गोचर करेंगे और जब चंद्रमा आपकी राशि में गोचर करेंगे तब किंचित आपकी परेशानियां कम होंगी, किंतु वहां पर पहले से राहु ग्रह विद्यमान है। तो पहले से राहु ग्रह विद्यमान होने के कारण से आप किसी भी प्रकार से कोर्ट केस कचहरी के चक्कर में ना पड़े। यदि आप इस सप्ताह में या इस दिन में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इस तरीके की चीजों में सफलता मिलना बहुत नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए यदि आपका कोई भी केस या कोई भी कोर्ट केस बहुत पुराना चला आ रहा हो तो इस दिन अगर आपको कोर्ट में जाना हो तो आप उस तारीख को आगे बढ़वा लें, क्योंकि चंद्रमा का गोचर 16 अगस्त के दिन आपकी राशि के हिसाब से आपकी लग्न कंडीशन में आएगा और वहां पर बैठा हुआ राहु चंद्रमा को पीड़ित करेगा तो आपके सारे कार्य खराब हो जाएंगे। इवन 16 तारीख के दिन आपके ऑफिशियल वर्क में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या अपने बॉस के साथ में आपके मतभेद हो सकते हैं या साथ में काम करने वाले लोगों के साथ में इस दिन मतभेद हो सकते हैं। तो यह दिन आपके लिए किसी भी प्रकार से शुभ नहीं रहेगा। इस दिन को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसका नकारात्मक प्रभाव आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। किसी भी तरीके का अगर आपको वाद विवाद होता है तो आप उसको टाल दें। अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करें कि ऐसा कोई भी काम मैं नहीं करूंगा जिससे मुझे कोई भी परेशानी हो।